students, welcome back to online classes. And in our last video we have discussed about the electrochemical cells and that is galvanic, Daniell और voltaic cell. आज हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स यानी जो गैल्वेनिक सेल्स होते हैं, जो डेनियल सेल्स होते हैं, उनके जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसका कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है. किसकी बात करेंगे हम? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की. किसकी? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ठीक है. फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बाद में सेल के ईएमएफ की. ओके. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बाद हम बात करेंगे सेल के ईएमएफ की. तो देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है. आप लोगों ने कल हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बनाया था, तो उसमें हमने एक तो जिंक का सेल बनाया, हाफ सेल. चलिए मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दोबारा बता देती हूँ कि देखिए सबसे पहले मैंने हाफ सेल बनाया. हाफ सेल में मैंने क्या किया, एक जिंक की रॉड ले ली. ठीक है. और उसको मैंने जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में क्या कर दिया, डिप करा दिया. ये मैंने हाफ सेल बनाया. क्या बनाया मैंने? हाफ सेल. अगर मैं इस सेल को कंप्लीट करना चाहती हूँ तो मुझे यहाँ पर हाफ सेल को कनेक्ट करना होगा. और यहाँ जो दूसरा मैं हाफ सेल बना रही हूँ वो हाफ सेल में मैंने क्या किया है, कॉपर की रॉड डाली है और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में इसको डिप करा है. ओके. अब इन दोनों हाफ सेल्स को, हाफ सेल्स जो मैंने लिए ना दोनों, ये एक हाफ सेल है, ये दूसरा हाफ सेल है. अगर इन दोनों सेल्स को मैं कनेक्ट कर देती हूँ, कनेक्ट कैसे होगा, इस तरीके से. एक तो मैं इनके जो सॉल्यूशन है सॉल्ट्स के, उनको तो सॉल्ट ब्रिज से ऐड कर दूंगी, यानी कि कनेक्ट कर दूंगी सॉल्ट ब्रिज से. ओके. और जो हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं, ओके, इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में मैंने यहाँ पे एक वोल्टमीटर ऐड कर दिया. क्या कर दिया मैंने? एक वोल्टमीटर ऐड किया. इसको पोटेंशियोमीटर भी बोल सकते हैं, वोल्टमीटर भी बोल सकते हैं. क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये हमें क्या बताएगा, वोल्टेज डिफरेंस जो दोनों इलेक्ट्रोड्स पे डेवलप होता है उसका हमें मेजरमेंट देगा कि कितना जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस आया है. अब देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है. जब भी हम इस तरीके से दो हाफ सेल्स को कनेक्ट करते हैं तो बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन रिएक्टिविटी ऑफ दीज मेटल्स, इन मेटल्स की रिएक्टिविटी में डिफरेंस होने की वजह से जो होंगे जिंक और कॉपर में से जिंक का ऑक्सीडेशन होने लगता है और कॉपर का रिडक्शन होने लगता है. तो ये जो रिएक्शंस होती हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इन रिएक्शंस की वजह से यहाँ पर जिंक पर क्या आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट रिलीज होते रहते हैं. तो इस तरीके से एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है किसमें, पोटेंशियल में, है ना. तो जिंक मेटल का ऑक्सीडेशन हुआ तो जिंक मेटल पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप हुआ. कॉपर का रिडक्शन होगा तो कॉपर पे एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होगा. इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हमें कैलकुलेट करके और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है उनका कैलकुलेशन करके एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई हुई है जो हमने 11th क्लास में पढ़ी थी रिडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में, है ना. तो जो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई हुई है वो सीरीज किस तरीके से बनी है या किस तरीके से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने कैलकुलेट करे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करे हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे. तो सबसे पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होने की वजह से जो डेवलप होता है पोटेंशियल, उसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं. जब दो हाफ सेल को हम आपस में कनेक्ट कर लेते हैं तो इनके जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, इस डिफरेंस होने की वजह से ही इनमें क्या होगी, केमिकल रिएक्शंस होंगी. और केमिकल रिएक्शन होती है और केमिकल रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, यानी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है. तो ये जो इलेक्ट्रो पोटेंशियल है हम उसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं. ठीक है. तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कैलकुलेशन, तो हम क्या लिख देते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कैलकुलेशन ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल भी बोलते हैं हम इसको, रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है वो रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पर ही बनाई हुई. ठीक है. अब देखिए
कैलकुलेशन जब भी हम रिडक्शन पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक ही बात है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। किसका ध्यान रखना है? हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो होता है स्टैंडर्ड। क्या होता है? स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम? एसआरपी। क्या बोलते हैं इसको हम? एसआरपी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, एसआरपी। और ये जो पोटेंशियल होता है वो हर मेटल का फिक्स होता है। क्या होता है हर मेटल के लिए? या जो भी रिएक्शन होती है ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, तो उनमें जो हम हाफ सेल्स लेते हैं, उनमें जो हमने इलेक्ट्रोड लिया है, उस इलेक्ट्रोड के लिए एसआरपी की वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है। ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यूज। ओके, अब देखिए स्टैंडर्ड वैल्यूज का कैलकुलेशन जब भी हम करते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, और कुछ बातें क्या है कि हमें जो कंडीशंस होती है वो कैसी रखनी होगी? स्टैंडर्ड कंडीशंस रखनी होगी। सबसे पहले बात टेम्परेचर, तो टेम्परेचर कितना लेना होगा हमें? 298 केल्विन, जो कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर हम मानते हैं। प्रेशर, प्रेशर कितना लेना पड़ेगा हमें? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या लेना होगा हमें? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि स्टैंडर्ड प्रेशर मानते हैं हम। थर्ड पोजीशन पे हमें रखनी है कंसंट्रेशन 1m। ठीक है, कंसंट्रेशन 1m, इट मींस जो हमने सेल्स लिए हैं, ठीक है, जो हमने हाफ सेल्स लिए हैं, उसमें जो हमने इलेक्ट्रोड को डिप कराया है, उस सॉल्ट का जो एक्वस सॉल्यूशन बनाया है वो कैसा होना चाहिए? 1m होना चाहिए। m यहाँ पे मैंने कैपिटल लिखा है, इट मींस मोलरिटी उसकी कितनी होनी चाहिए? 1। कितनी होनी चाहिए मोलरिटी? 1 मोल पर लीटर। ओके, नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग वो होता है, हमें जब भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का कैलकुलेशन करना होगा तब हमें लेना होता है SHE, इट मींस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या लेना होगा हमें? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेना होगा। तो इन सारी कंडीशंस को जब हम लेते हैं और किसी हाफ सेल के लिए एसआरपी की कैलकुलेशन करते हैं, तो किसी हाफ सेल के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कैलकुलेशन करते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब ये तो सारी बातें आपको क्लियर है, बट व्हाट इज SHE? शी, इसको हम क्या बोल सकते हैं? हम नॉर्मली मीन्स अपनी लैंग्वेज में शी मीन्स स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब देखिए सबसे पहली बात, हमें इसको यूज में लेना है एज ए हाफ सेल। कब? जब हमें किसी दूसरे हाफ सेल का एसआरपी कैलकुलेट करना है तब। ओके, तो हमें इसकी स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। तो SHE कैसा होता है? देखिए इसमें क्या होता है, मैं इसकी स्ट्रक्चर बना रही हूँ। इसमें हमने क्या लिया है? एक कंटेनर, ठीक है, उसमें हमने एक टेस्ट, इस तरीके की एक ग्लास ट्यूब होती है, उस ग्लास ट्यूब को डिप कराया है उल्टा, और इसमें मैंने एक सॉल्यूशन भरा है। और सॉल्यूशन किसका लेंगे हम? देखिए जब भी हम कोई इलेक्ट्रोड बनाते हैं तो इलेक्ट्रोड को डिप करते हैं, तो हमेशा हम, जैसे हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बना रहे हैं, तो यहाँ पर हमें कैसे आयन चाहिए? H+ आयन, यानी जो इलेक्ट्रोड हम ले रहे हैं उसका आयन जरूर होना चाहिए इस सॉल्यूशन में। तो यहाँ पर हम H+ आयन ले सकते हैं, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन भरेंगे, और इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कैसी होनी चाहिए? 1m। कैसी होनी चाहिए? 1m। इट इज कंपल्सरी फॉर स्टैंडर्ड कंडीशंस। ओके, टेम्परेचर ये रखना है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि हम यहाँ से, क्योंकि हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाना है, तो आपको पता है हाइड्रोजन नॉन मेटल है, गैसियस स्टेट में होती है ना, तो इसकी कोई मेटल के जैसे कोई रॉड तो होगी नहीं। तो हमें क्या करना है? यहाँ से हाइड्रोजन गैस को भेजना है। ठीक है, ये हाइड्रोजन किस फॉर्म में है? गैसियस फॉर्म में है, और इसका प्रेशर कितना होना चाहिए? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए बिकॉज ऑफ स्टैंडर्ड कंडीशन। ओके, तो हाइड्रोजन गैस को हम यहाँ से फ्लो
से यहाँ पर मैंने ये इलेक्ट्रोड लिया है और ये इलेक्ट्रोड होगा प्लेटिनम का। किसका होगा ये? प्लेटिनम का। और इस प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड को मैं वायर से कनेक्ट कर देती हूँ। ये हमारा बन गया SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या बन गया? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और इस इलेक्ट्रोड का दोबारा से हम स्ट्रक्चर बात कर लेते हैं कि यहाँ पर मैंने क्या लिया है? सॉल्यूशन लिया है HCl का, क्योंकि इसमें अपन को H+ आयंस मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि हम हाइड्रोजन का क्या बना रहे हैं? इलेक्ट्रोड बना रहे हैं, तो हमेशा इलेक्ट्रोड उसी के आयन में डिप होगा। हमेशा इलेक्ट्रोड उसी के आयन वाले सॉल्यूशन में डिप करना है। प्लेटिनम क्यों लिया है हमने यहाँ पे? क्योंकि हाइड्रोजन गैसेस स्टेट में होती है और गैसेस का क्या रॉड नहीं बनेगी, तो इलेक्ट्रोड बनाने के लिए हमने प्लेटिनम इसलिए लिया है। यहाँ से हम हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करेंगे। हाइड्रोजन गैस इस प्लेटिनम पर जाकर और क्या हो जाएगी? रिड्यूस या ऑक्सीडाइज होगी एंड इट्स डिपेंड ऑन द नेक्स्ट हाफ सेल। ओके, प्लेटिनम इसलिए लिया है, ये नॉन रिएक्टिव होती है, लीस्ट रिएक्टिव होती है, इनर्ट मेटल होती है, तो इसका खुद का ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होगा। क्लियर? हमने यहाँ पे प्लेटिनम क्यों लिया है? प्लेटिनम की छोटी सी प्लेट क्यों ली है? बिकॉज प्लेटिनम इज एन इनर्ट मेटल। इसका खुद का ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होगा और ये क्या करती है? हाइड्रोजन को क्या देती है? सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है फॉर इट्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ओके, तो ये हो गया SHE। अब इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम क्या करते हैं? जो ये इलेक्ट्रोड होता है इसका जो SRP होता है ना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इट इज टेकन 0। क्या लिया गया है? इसका SHE 0 लिया गया है। ओके, और क्योंकि इसकी वैल्यू 0 IUPAC ने मान रखी है, ठीक है, तो ये वैल्यू इसने 0 ले रखी है। अब कुछ मेटल्स का SRP तो इससे ऊपर होगा और कुछ मेटल्स का इससे बिलो होगा। ओके, तो इसका SRP क्या ले लिया? 0 ले लिया, और इसीलिए इसको यूज में लिया जाता है दूसरे मेटल्स के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कैलकुलेशन के लिए। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसको तो ले लेते हैं हम राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में एज एन एनोड। कैसे लेंगे इसको? एज एन एनोड। तो इसको तो हमें एनोड बनाना है, यानी इसका ऑक्सीडेशन करवाना है, या ऑक्सीडेशन एनोड मान के चलनी है अपन को इसको। ठीक है, और इधर हम जिस भी मेटल का, ठीक है, जिस भी मेटल का हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना, उसकी रॉड और उसका जो आयनिक सॉल्यूशन होगा उसी मेटल का, वो उसमें डिप करानी है। सॉल्ट ब्रिज से इसको कनेक्ट करना है और यहाँ पे हम वोल्ट मीटर को कनेक्ट करके और इस तरीके से कंप्लीट सेल बनाएंगे। SHE को हमेशा लेफ्ट डायरेक्शन में रखेंगे और इसको हमेशा क्या बनाना है? एनोड बनाना है। और राइट हैंड साइड में हम क्या रखेंगे? जिस मेटल के लिए हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। अब हम फॉर्मूला क्या होता है ई सेल का? ई सेल, और ई सेल किसका? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड कंडीशन को हम नोट लिखते हैं इस तरीके से। तो ई सेल नोट कैसे कैलकुलेट होगा? ई सेल जो होगा वो पूरे सेल के लिए होता है और इसकी वैल्यू हमें वोल्टमीटर देगा। ई सेल की वैल्यू हमें कौन देगा? वोल्टमीटर। यहाँ से हमें इसकी रीडिंग मिलेगी। और क्योंकि इसका 0 होता है, फॉर्मूला क्या होता है? ई सेल इक्वल टू ई राइट माइनस लेफ्ट, या हम क्या लिखते हैं? ई कैथोड माइनस एनोड। कुछ भी किसी भी तरीके से आप याद रख सकते हो इसको। ठीक है, अब ई सेल की वैल्यू हमें वोल्टमीटर से मिलेगी। जो एनोड होता है उसकी वैल्यू 0 होती है, क्योंकि हम यहाँ पे हमेशा SHE लेंगे, तो उसकी वैल्यू 0 है। तो जो भी वोल्टमीटर में रीडिंग आएगी वो ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है कैथोड का, इट मींस इस मेटल का। तो इस फॉर्मूला में जो ई सेल नोट होगा, ठीक है, वही रीडिंग, क्योंकि यहाँ पे 0 आ जाएगी एनोड की वैल्यू, तो ओके, यहाँ पे 0 आई, तो ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई नॉट कैथोड। ओके, तो ई सेल जो वोल्टमीटर में जो रीडिंग आएगी वही हमारे पास में कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।